वाह, बॉर्डर पर सूरज ढल रहा है। यह दृश्य हर दिन की तरह आज भी उतना ही मनमोहक है। धूल से भरी उस जमीन पर लंबी परछाई पड़ रही है। यह परछाई, जैसे इतिहास की परछाई, इस भूमि पर हमेशा के लिए अंकित हो गई है। दोनों तरफ के सैनिक अपनी करारी वर्दी में आमने सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जो गर्व और सतर्कता का मिश्रण है। उनकी हरकतें तेज, सोची समझी, मिलिट्री ताकत का एक ध्यान से की गई नुमाइश है। यह नुमाइश इतनी तय से दोनों देशों की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। हवा में तनाव है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी के दशकों से चले आ रहे रिश्ते की याद दिलाता है। यह तनाव एक अदृश्य दीवार की तरह दोनों देशों के बीच खड़ा है। यह खून से खींची गई लकीर है, बंटवारे की स्थायी विरासत का एक कठोर प्रमाण। यह लकीर, जो कभी एक थी, अब दो देशों को अलग करती है। वाघा में होने वाला यह समारोह एक डेली रिचुअल है। एक ऐसा रिचुअल जो दोनों देशों के लोगों को एक साथ लाता है, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। एक ऐसा नजारा जो टूरिस्ट और लोकल लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह समारोह एक तरह से दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करता है। लेकिन इस धूमधाम के नीचे एक गहरा दर्द छुपा है। एक ऐसा दर्द जो विभाजन के समय से ही दोनों देशों के दिलों में बसा हुआ है। इन दोनों देशों के जन्म के साथ हुई हिंसा और विस्थापन की एक सामूहिक याद। यह याद एक कड़वी सच्चाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहती है। रिट्रीट सेरेमनी अपनी आक्रामक मुद्रा और कंपटीशन वाले फ्लैग लोअरिंग के साथ उस दुश्मनी का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो इस सब कॉन्टिनेंट को परिभाषित करती है। यह दुश्मनी एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ जाती हैं, यह दिन का अंत नहीं, बल्कि एक नए दिन की शुरुआत का संकेत है। भीड़ छट जाती है, एक अजीब सी खामोशी छोड़कर। यह खामोशी एक तरह से उन अनकहे शब्दों का प्रतीक है जो दोनों देशों के बीच बोले नहीं जाते। सैनिक अपने बैरक में चले जाते हैं। उनके चेहरे पर गर्व और थकान का मिश्रण होता है। यह गर्व उनके देश के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है, और यह थकान उनके कर्तव्य की कठिनाई का। बॉर्डर बना हुआ है जो इस क्षेत्र को त्रस्त करने वाले विभाजनों की एक कठोर याद दिलाता है। यह बॉर्डर एक ऐसी दीवार है जो दोनों देशों के बीच खड़ी है। यह एक ऐसा बॉर्डर है जिसने अनगिनत त्रासदियों को देखा है। अतीत के जख्मों का एक भौतिक प्रकटीकरण जो भरने से इनकार करते हैं। यह जख्म एक ऐसी याद है जो कभी मिटती नहीं। फिर भी अविश्वास और दुश्मनी के इस माहौल में भी उम्मीद की किरणें हैं। यह उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। ये तथ्य कि समारोह जारी है, कि दोनों पक्ष स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, आगे संघर्ष से बचने की साझा इच्छा को दर्शाता है। यह इच्छा एक ऐसी आशा है जो दोनों देशों को एक साथ लाती है। वागाह बॉर्डर विभाजन के अपने सभी प्रतीकों के लिए बातचीत की आवश्यकता की याद दिलाता है, नफरत और अविश्वास की खाई को पाटने के तरीके खोजने के लिए। यह बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां शांति की संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। 1947 का साल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। यह वह समय था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन इसने अभूतपूर्व उथल-पुथल और रक्तपात के दौर की शुरुआत भी की। विभाजन के समय पूरे देश में हिंसा और अराजकता का माहौल था। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन धार्मिक आधार पर दो अलग-अलग राष्ट्र बनाने का एक जल्दबाजी और गलत तरीके से किया गया प्रयास, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। हिंसा की एक लहर फैलाता है जिसने इस क्षेत्र के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। लाखों लोग विस्थापित हुए, अपने घरों और जड़ों से उखाड़े गए, सुरक्षा और अपनेपन की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हुए। एक ऐसा समय था जब परिवार बिखर गए और लोग अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। विभाजन बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी जिसने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया
और समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन और असहिष्णुता की मानवीय कीमत का प्रमाण। यह एक ऐसा समय था जब मानवता ने अपनी सबसे निचली स्थिति को छुआ। हिंदू, मुस्लिम और सिख, जो सदियों से साथ रहते थे, अचानक एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यह एक ऐसा समय था जब भाईचारे की भावना को नफरत और अविश्वास ने निगल लिया। अचानक एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यह एक ऐसा समय था जब धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। डर, गुस्सा और धार्मिक तथा राजनीतिक अवसरवाद के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर हिंसा क्रूर और अंधाधुंध थी। यह एक ऐसा समय था जब इंसानियत ने अपनी सबसे बुरी शक्ल दिखाई। हिंसा क्रूर और अंधाधुंध थी। यह एक ऐसा समय था जब लोगों ने अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। भारत और पाकिस्तान की नई बनी सरकारें शरणार्थियों की भारी आमद और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से जूझ रही थीं और इस नरसंहार को रोकने में असमर्थ थीं। यह एक ऐसा समय था जब सरकारें भी असहाय नजर आ रही थीं। शरणार्थियों की भारी आमद और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से जूझ रही थीं और इस नरसंहार को रोकने में असमर्थ थीं। यह एक ऐसा समय था जब सरकारें भी असहाय नजर आ रही थीं और इस नरसंहार को रोकने में असमर्थ थीं। यह एक ऐसा समय था जब सरकारें भी असहाय नजर आ रही थीं। विभाजन की विरासत भारत और पाकिस्तान पर एक लंबी छाया डालती है। यह एक ऐसा समय था जब दोनों देशों को अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। हिंसा और अविश्वास के इतिहास के बोझ तले दोनों राष्ट्र साम्राज्य की राख से उभरे। यह एक ऐसा समय था जब दोनों देशों को अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। विभाजन ने भविष्य के संघर्षों के बीज बोए, जिससे संदेह और शत्रुता का माहौल बना जो दूर करना मुश्किल साबित हुआ है। यह एक ऐसा समय था जब दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई, जिससे संदेह और शत्रुता का माहौल बना जो दूर करना मुश्किल साबित हुआ है। यह एक ऐसा समय था जब दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे और सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार 1947 के अधूरे काम की याद दिलाते हैं। यह एक ऐसा समय था जब कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण बन गया। विभाजन बहुत बड़े पैमाने पर एक विफलता थी। सांप्रदायिकता के खतरों और राजनीतिक विचारधारा की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसा समय था जब विभाजन ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। सांप्रदायिकता के खतरों और राजनीतिक विचारधारा की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसा समय था जब विभाजन ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। यह इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसका भारत और पाकिस्तान दोनों को ईमानदारी और साहस के साथ सामना करना चाहिए। अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हुए और नफरत और विभाजन के भूत से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब दोनों देशों को अपने अतीत से सीख लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हुए और नफरत और विभाजन के भूत से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब दोनों देशों को अपने अतीत से सीख लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हिंसा को खत्म नहीं किया। विभाजन के समय की भयावहता और रक्तपात ने दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी जो आज भी कायम है। बाद के दशकों में दोनों राष्ट्र कई खूनी संघर्षों में शामिल रहे हैं, जिनमें हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। हर एक ने अविश्वास और दुश्मनी की खाई को और गहरा कर दिया है। यह अविश्वास केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर हिस्से में फैल गया है। 1947 से 48, 1965, 1971 के युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध इस स्थायी प्रतिद्वंद्विता की मानवीय कीमत की भयानक याद दिलाते हैं। इन युद्धों ने न केवल सीमाओं को बदलने की कोशिश की, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया।
ये युद्ध केवल सैन्य जुड़ाव नहीं थे, ये संघर्ष थे जो दोनों देशों की आत्मा को झकझोर कर रख देते थे। इन्हें विचारधारा के युद्ध के मैदान में लड़ा गया था, जहां हर एक पक्ष अपने अस्तित्व और पहचान की रक्षा के लिए लड़ रहा था, जो इतिहास और राष्ट्रीय पहचान के प्रतिस्पर्धी आख्यानों से प्रेरित थे। हर एक युद्ध ने दोनों देशों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया। विशेष रूप से कश्मीर संघर्ष एक घाव बन गया है, इस क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता का एक निरंतर स्रोत। कश्मीर की स्थिति ने दोनों देशों के बीच एक स्थायी विवाद को जन्म दिया है। भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा दावा किए गए कश्मीर की अनसुलझी स्थिति के कारण कई युद्ध हुए हैं और अनगिनत लोगों की जान गई है। यह संघर्ष न केवल सीमाओं का सवाल है, बल्कि यह लोगों की जिंदगियों और उनके भविष्य का भी सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों का इस क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इन युद्धों ने शहरों और गांवों को तबाह कर दिया है और लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया है। उन्होंने विकास से दुर्लभ संसाधनों को दूर कर दिया है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, जिससे दोनों देश गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक अशांति से जूझ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी ने समाज को और भी कमजोर बना दिया है। संघर्ष के लगातार खतरे ने भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे लोगों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। आर्थिक विकास में बाधा और विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया है। निवेशक इस क्षेत्र में अस्थिरता के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जिससे विकास की गति धीमी हो जाती है। इन युद्धों की मानवीय कीमत अथाह है, जो केवल संख्या में नहीं बल्कि लोगों की कहानियों में भी झलकती है। लाखों लोगों की जान चली गई, अनगिनत परिवार बिखर गए और हर एक मौत ने एक नई कहानी को जन्म दिया। और आघात और विस्थापन की स्थायी विरासत है। विस्थापित लोग आज भी अपने घरों की तलाश में हैं और उनके दर्द की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह भारत और पाकिस्तान के लिए हिंसा और अविश्वास के इस चक्र को तोड़ने का समय है। दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि प्रगति का रास्ता बातचीत, सहयोग और शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता में है। केवल संवाद और समझ से ही हम एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। अतीत के युद्धों ने दुख और विनाश के अलावा कुछ नहीं दिया है। यह समय है कि हम अतीत से सीखें और भविष्य के लिए एक नया रास्ता चुनें। एक अलग रास्ता चुनने का समय आ गया है, जो न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। एक ऐसा रास्ता जो एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाए जहां भारत और पाकिस्तान के लोग शांति और सद्भाव में साथ रह सकें। यह केवल एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता हो सकती है, अगर हम इसे साकार करने के लिए मिलकर काम करें।